आई के नतीजे आए, काफ़ी मजबूत नतीजे रहे, स्पेशली जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की तरफ से वो काफ़ी मजबूत थी। आय में अगर तिमाही दर तिमाही देखेंगे तो करीब करीब 1.5% की ग्रोथ, और मुनाफा 8,702 करोड़ से बढ़कर 8,905 करोड़ का कंपनी ने पोस्ट किया है। कमेंट्री के फ्रंट पे भी देखेंगे तो नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। चलिए नतीजों पर और बात कर लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO विनीत तेरे देसाई जुड़ चुके हैं। विनीत, थैंक यू सो मच ईटीना उस प्रदेश को समय देने के लिए आपका। आप बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे दूसरी छमाही को लेकर, और ये भी कहना था आपके कमेंट्री में कि जो सेकेंड हाफ होगा वो फर्स्ट हाफ से काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। इस कॉन्फिडेंस के पीछे के रीजंस क्या है, क्या फैक्टर्स आप देख रहे हैं जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं? धन्यवाद सबसे पहले मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, हमारे 3 सेक्टर्स जो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, हाईटेक और मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 वर्टिकल है जो हमारे 75% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। उसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर, एक सबसे बढ़िया रही है। उसमें एनर्जी, यूटिलिटीज भी है जो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहा है। हाईटेक वर्टिकल, जैसे हमने पिछले क्वार्टर में कहा था कि हमें थोड़े से ग्रीन शूट्स लग रहे हैं, तो उसके हिसाब से हाईटेक वर्टिकल एक काफी एक पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। उसमें कुछ कंपनियां जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये सेकंड हाफ है पूरे साल के हिसाब से, तो वहां हमने ट्रेडिशनली देखी है कि स्पेंडिंग एक हमारी थोड़ी सी उनकी बढ़ जाती है। तो वो एक फैक्टर है। और ट्रेडिशनली ये अगर आप ये दोनों कंपनी जो L&T इन्फोटेक और माइटी अगर इंडिपेंडेंटली देखोगे तो पिछले 3 साल में उनके H2 के परफॉर्मेंसेस हमेशा एक H1 से अच्छे रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स हमें अच्छा ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। हमारे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस में इंश्योरेंस वर्टिकल अभी भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसमें एक पॉजिटिविटी है। और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज में स्टेबिलिटी है, डील्स विंस हो रही है, काफी प्रोजेक्ट्स की कमेंसमेंट शुरुआत हो रही है। कॉशियसनेस जरूर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां अभी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ की आसार लग रहे हैं, मगर जैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में स्टेबिलिटी आ जाती है या अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल होने या नीचे जाने के संकेत मिलने शुरू होते हैं, तो ये सबसे पहला सेक्टर रहेगा जहां बाउंस बैक दिखेगा। हमारी ऑर्डर पाइपलाइन अगर आप पिछले 2 क्वार्टर की देखेंगे तो 1.4 बिलियन और 1.3 बिलियन इस क्वार्टर रही है, वो काफी स्ट्रांग है। पाइपलाइन काफी अच्छी है, क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस हो रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो अगर देखेंगे, और हमारे फोरकास्ट जो है अभी हमारे ग्राउंड स्टाफ से जो मिल रहे हैं, तो वहां से इंडिकेशन जो लग रहा है उसके हिसाब से हमने कहा था कि हमारा H2 काफी H1 से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। नमस्कार विनीत जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन स्ट्रॉन्ग नतीजों के लिए। और जब हमने आपसे पिछली बार बात की थी तब आपने बोला था कि जो डबल डिजिट ग्रोथ है वो FY24 के लिए ऐसा नहीं लग रहा है कि आप डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर पाएंगे। बट क्या अब आपको लगता है कि ग्रोथ फिर से वापस आएगी? अगर वित्तीय वर्ष 2024 नहीं तो क्या वित्तीय वर्ष 2025 में आप डबल डिजिट ग्रोथ अचीव कर सकते हैं? और ऑल्सो FY24 के लिए क्या हम 8 से 10% की ग्रोथ की उम्मीद करें? अगर डबल डिजिट नहीं तो क्या उससे थोड़ी सी कम? सर देखिए, हमने साल की शुरुआत में एक ऑप्टिमिज्म था, बिकॉज तभी हमें डिसीजन मेकिंग स्लो डाउन नहीं दिख रहा था। हमें लगा था कि सिर्फ पहला क्वार्टर थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, मगर Q2 से एक ग्रोथ आई जाएगी। तो वो उसकी वजह से हमने डबल डिजिट ग्रोथ की इंडिकेशन दी थी साल के शुरुआत में, जो हमने Q1 के रिजल्ट्स के बाद विड्रॉ कर दी। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ग्रोथ कम रहेगी। अभी हमें कुछ नंबर पे मुझे इंडिकेट नहीं करना है कि हम 8% रहेंगे या 6% रहेंगे या 9% रहेंगे, बिकॉज डेली सिचुएशन बदल रही है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सिचुएशन में पॉजिटिविटी है, उसके वजह से हमें लग रहा है कि H2 अच्छा रहेगा। और हम एक अच्छा, अगर अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स कम होने के संकेत मिल जाते हैं, तो FY25 के लिए एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा, जिसके वजह से फिर वहां
उस टाइम हम देखेंगे कि वो डबल डिजिट ग्रोथ है या 20% प्लस ग्रोथ का सिनारियो रहेगा। बिल्कुल। विनीत जी, मार्जिन्स को लेकर भी आपसे समझना चाहेंगे। इस क्वार्टर थोड़ी नरमी थी, लेकिन FY24 के लिए क्या एक्सपेक्ट करें हम? क्या 17 से 18% के मार्जिन्स देखने को मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमने इस साल के शुरुआत में हमारे एम्प्लॉयज को कमिट किया था कि देयर इंक्रीमेंट्स विल बी देयर। उसके हिसाब से हमने जुलाई में पूरे इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, करेक्शंस जहां करने थे वहां करके वो पूरा इम्पैक्ट हमने जुलाई 1 से ऑलरेडी एब्सॉर्ब कर लिया। उसका इम्पैक्ट हमारा 200 बेसिस पॉइंट था एक्चुअली हमारे P&L पे। मगर जो हमारे इंटरनल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी वाले यूटिलाइजेशन हमने ऊपर लिया है, तो ये सब उसका टेलविंड फैक्टर हमें 130 बेसिस पॉइंट तक वो वेज इम्पैक्ट ऑफसेट करने में मदद कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोग्राम हम कंटिन्यू करेंगे। हायरिंग भी अभी मार्केट अगर देखोगे तो सॉफ्ट है, हमें जस्ट एग्रेसिव हायरिंग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन टाइम हायरिंग इज अ मोर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमने पिछले 3 क्वार्टर में एक्चुअली हमारा हेडकाउंट रिडक्शन हुआ था। ये क्वार्टर पहला क्वार्टर है कि जहां हमने फ्रेशर्स की एडिशन की है, जिसकी वजह से हमारा नेट हेडकाउंट एडिशन पॉजिटिव हो गया है। आगे जाके भी हमें फ्रेशर्स की एडिशन काफी करनी है, बिकॉज वो पिरामिड रैशनलाइजेशन में हमें बेनिफिट मिलता है। जहाँ कुछ प्रोग्राम्स है जहां हमारे मार्जिन इफेक्टिव नहीं है कस्टमर्स के साथ, वहां हम बातचीत करके एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो प्रोग्राम्स कंटिन्यू रहेंगे। अगर मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस ने साथ दिया तो शायद हमारे मार्जिन्स इससे भी बेहतर हो सकते हैं। मगर अभी के लिए हमारे कॉन्फिडेंस लेवल है कि ये साल के एंड में हम 17 to 18% के रेंज में एग्जिट करेंगे और वहां से बिल्डअप करना चालू कर देंगे। विनीत जी, आपसे एक बार डील विंस के बारे में भी समझना चाहेंगे। इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग डील विंस रही हैं कंपनी के लिए, $1.3 बिलियन की। क्या ऐसी मजबूत डील विंस की उम्मीद आगे भी की जाए? नहीं है, ये एक क्वार्टर का सिनारियो नहीं है। हमारी मर्जर के बाद अगर आप देखोगे पिछले 4 क्वार्टर से हमारी डील ऑर्डर इनफ्लो जो है वो काफी स्ट्रांग रही है। पिछले क्वार्टर में रादर कुछ रिन्यूअल्स आते हैं ट्रेडिशनली, तो उसके वजह से थोड़ा सा ऊपर था हमारा। मगर अभी भी ये क्वार्टर में वो रिन्यूअल्स ना होने के बाद भी हमारी ऑर्डर इनफ्लो 1.3 बिलियन रही है। और अभी भी जो पाइपलाइन लग रही है, कस्टमर्स के साथ जो बात हो रही है, कुछ डील जो हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि ऑर्डर इनफ्लो कुछ कम होगा। रादर उसका बढ़ने कुछ डील्स अगर हमने विन किए तो उसको एक्चुअली बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। ओके। इस कैलेंडर ईयर में दिसंबर तक क्लाइंट बजट्स को लेकर क्या कुछ अर्ली सेंस मिल रहा है आपको? कुछ आउटलुक आप शेयर करेंगे हमारे साथ? नहीं, प्लानिंग तो ये क्वार्टर में शुरू होता है, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिसंबर टिपिकली देयर बजट्स गेट फ्रोजन। तो ये क्वार्टर के एंड में, अगले क्वार्टर के एंड में हम कुछ इंडिकेशन दे सकेंगे। अभी बाकी के एनालिस्ट जो है, गार्टनर या एवरेस्ट या कोई और ISG आप अगर देखोगे तो उनका सबका इंडिकेशन यही है कि टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग इन कैलेंडर ईयर 24 विल बी हायर बाय देन कैलेंडर ईयर 23। तो उससे उम्मीद यही कर सकते हैं कि पॉजिटिव ही रहेगा। The only risk we at this point of time हम सब कैरी कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जो हालात है अभी वर्ल्ड में, वो यहाँ से अच्छे हो, बदतर ना हो। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी हमारे साथ बात करने के लिए, नतीजों पे और साथ ही आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए और रीटिना स्वदेश के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये थे LTI माइंडट्री के का मैनेजमेंट, जहाँ पे दमदार नतीजों के बाद आगे के लिए भी पॉजिटिव कमेंट्री आती हुई। पर